ओके, एमडी कैट एंड ई कैट टेस्ट के हवाले से हम लोग फिजिक्स में बुक 1 के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3, अगर आप चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रीवियस पास्ट पेपर्स में देखें तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि यहाँ पर भी जितने भी एमसीक्यूज मैंने लिखा है ये सारे एमसीक्यूज 2016 के पास्ट पेपर से मौजूद है, जो कि डॉग डीएमसी के पेपर से हैं, दौ मेडिकल कॉलेज के हवाले से, या आप ये कह लें कि एनयूडी कॉलेज के हवाले से। इन तमाम एमडी कैट और ई कैट में जितने भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज हैं तो इसमें चैप्टर नंबर 3 की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसके आगे मजीद हम लोग देखते हैं। ये सारे एमसीक्यूज 2016 के पास्ट पेपर में मुख्तलिफ पेपर से रिलेटेड हैं और ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, नंबर 1, वेन एवर the average and instantaneous velocities are equal, the body is said to have dash velocity। तो आपने ये बात याद रखना है कि अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज दोनों इक्वल हो जाए तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अगर वक्त के एक पर्टिकुलर गैप में वो इक्वल डिस्टेंस हर सेकंड में कवर करता है तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट देखें, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक बॉल को, ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, एक बॉल को वर्टिकली 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंका गया है। जब ये बॉल ऊपर की जानिब जाएगा तो ऊपर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपने ये मालूम करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस बॉल को कितना टाइम दरकार है। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, VF इज इक्वल टू VI, T is equal to VF minus VI upon G. In this formula, VF is given, which is 0, minus VI. VI is also given, which is 98. You have to divide this value by G की वैल्यू आपने क्या यूज़ करना है? माइनस 9.8। तो आप ये देखें कि जब आप इसमें माइनस 98 अपॉन माइनस 9.8, ये दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है। पॉइंट उठाकर आप एक 0 लगाएंगे और इसे कैंसिल करेंगे तो इस तरह आपके पास टाइम कितना आ जाता है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। अगर एग्जाम में ब्रैकेट में जी की वैल्यू आपसे कहता है कि आपने 10 इस्तेमाल करना है तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो कहता है कि स्मॉल जी की वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है 9.8 तो आपने 9.8 यूज़ करना है। यहाँ पर हम लोगों ने 9.8 के साथ नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किया? क्योंकि कोई भी बॉडी अगर वर्टिकली अपवर्ड की तरफ जाता है तो हमें नेगेटिव साइन इस्तेमाल करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखें आप, नंबर 3, dash is that in which both total momentum and total kinetic energy before and after collision remain same। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन किस चीज़ की है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, दोनों महफूज रहते हैं। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। नेक्स्ट देखें, नंबर 4, टू बॉडीज X and Y hang vertically and passes over a pulley if mass of body X and Y is 10 kg and 9.6 kg respectively, acceleration will be। तो इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी ये आपने फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए आप ये देखें कि आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है। एक बॉडी हैवियर है जिसका मास आपको बताया गया है 10 kg, इसको हमेशा आपने M1 कहना है। M2 आपके पास कितना गिवन है? 9.6। ठीक है, जिस वेलोसिटी से ये हेवियर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इसी वेलोसिटी से ये लाइटर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब है दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी, और इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। A इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ है? G। आप ये देखें कि यहाँ पर M1 क्या है गिवन आपके पास? 10 माइनस 9.6 अपॉन में भी 10 प्लस 9.6, ब्रैकेट के बाहर आपने जी की वैल्यू यूज़ करना है। जी की वैल्यू आप 9.8 ले लें। चूँकि प्रीवियस पास्ट पेपर जितने भी मौजूद हैं इन तमाम में स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 इस्तेमाल हुआ है। 10 में से आप 9.6 को माइनस कर दें 0.4, 10 में आप 9.6 को प्लस कर दें तो ये हो जाता है 19.6 मल्टीप्लाई बाई 9.8। 9.8 से आपने इसको कैंसिल करना है तो ये हो जाता है पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से आपने इसको कैंसिल कर देना है तो ये आ जाता है हमारे पास 0.2।
ms-2। इसी से सिमिलर मैंने एक और MCQs के लिए आप लोगों को ये डायग्राम बनाया है, इसको भी देखें, ये भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखें, ये हेवियर बॉडी है, ये लाइटर बॉडी है। हेवियर बॉडी के बारे में आपको ये बताया गया है कि इसका जो मास है वो 3 टाइम्स इस लाइटर बॉडी से 3 टाइम्स ज़्यादा है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें। तो इसमें भी आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जी की जगह आपने 9.8 रख दिया। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज m1? हेवियर बॉडी का मास आपको क्या बताया गया है? 3m। 3m में से माइनस कीजिए आप m को, और इसी तरह यहाँ पर 3m प्लस m। 3m में से आप m को माइनस करें 2m, इन दोनों को आप प्लस करें 4m, और बाहर में क्या दिया हुआ है? 9.8। ये m से m कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से आप 9.8 को कैंसिल करेंगे, 4.9 ms-2। तो इस तरह यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इसके बजाय ये MCQs आता है तो इसके अंदर आप एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी क्या इस्तेमाल करेंगे? 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई इसका एक्सीलरेशन क्या होगा अलग से, तो ये भी 4.9 होगा। लाइटर बॉडी का कहा जाए तो वो भी 4.9 होगा। बोथ आर सेम। नेक्स्ट MCQs देखें। नंबर 5, अ हैंड बॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जो कि ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। हाउ हाई विल इट राइज? ये कितनी बुलंदी तक जाएगा? तो बिल्कुल इसके लिए आपने बिल्कुल यही चीज़ इस्तेमाल करना है कि एक बॉडी है, यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी चेंज है, यहाँ 19.6 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है? इसके लिए आपको 2 शॉर्टकट फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। एक शॉर्टकट फार्मूला है h = ½ GT², और दूसरे हाइट मालूम करने का फार्मूला क्या है? v²/2g। ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे? ये फार्मूला आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम गिवन हो। और ये फार्मूला आपने हाइट मालूम करने के लिए कब इस्तेमाल करना है? जब टाइम गिवन ना हो, सिर्फ वेलोसिटी गिवन हो। तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ गिवन है? यहाँ पर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 19.6। तो आप यहाँ वेलोसिटी की जगह 19.6 रखें, स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। ओके, तो आप इस 19.6 को क्या करेंगे? 2 टाइम्स लिख दें। अपॉन में क्या है? 2। इस 2 को आपने 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह आ जाता है 19.6। एक 19.6 कैंसिल हो गया, तो इस तरह आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है? 19.6 मीटर। 19.6 मीटर। नेक्स्ट देखें MCQs। नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज 100 ग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास आपको बता दिया गया है 100 ग्राम, और ये किस कंडीशन में है? रेस्ट। रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and moves with constant acceleration of 20 centimeter per second square. अब at the end of 8 second its momentum will be। आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, आपको जो यूनिट दिया हुआ है यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, इट मीन्स ये CGS सिस्टम है। तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी है। आप मास को ग्राम में ही रहने दें, वेलोसिटी को आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही रहने दें। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी का एक फार्मूला यूज करेंगे, Vf = Vi plus At। Vf = Vi plus At। Vi is given which is rest। Rest means 0 plus acceleration is also given 20 multiply by time। टाइम आपको कितना गिवन है? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। आपने इस 8 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 8 0 0, 8 2 ज़ा 16। तो इस तरह आपके पास वेलोसिटी आ जाती है 160 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर। आपने क्या मालूम करना है? मोमेंटम। मोमेंटम हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा हुआ है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम के लिए P इस्तेमाल होता है, और मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला मौजूद है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। The product of mass and velocity is called momentum. What is mass? In this question, in this MCQs, mass is given which is 100. You have to multiply this value by velocity. Velocity is given 160. इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 16 1 ज़ा 16,
यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 1 0, दोनों को आप मिला दें, ऐड कर दें 3 0, तो इस तरह ये आपके पास 16,000 आ जाता है, जो कि इसका फाइनल रिजल्ट है। इसकी यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। किस तरह ये आया? क्योंकि फार्मूले में दो चीज़ें मौजूद है, मास एंड वेलोसिटी। मास इज ग्राम, मास इज इन ग्राम एंड वेलोसिटी इज इन सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरह ये 6 MCQs हम लोग समझ लेते हैं। इंशाल्लाह मजीद मैं इसके आगे आप लोगों को MCQs की प्रैक्टिस करवाऊंगा। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, इसे देखें, समझें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी MD कैट और E-कैट के टेस्ट होने वाले हैं इन फ्यूचर, इसी ईयर में, इसी मंथ में या इसके बाद वाले मंथ में, इंशाल्लाह आप अपने अंदर पॉजिटिव तब्दीली महसूस करेंगे। थैंक यू।